अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की वीडियो में हम 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनके जो सॉल्यूशंस है हमें वो कैसे हासिल होते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको एक ऐसी बात बताते चलूँ कि जो लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था, आज वो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने पैरामीट्रिक इक्वेशन यूज़ करनी है। सबसे पहले हमने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में बताया था। हमने क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बताया कि पैरामीट्रिक फंक्शंस कौन से होते हैं। जब दो वेरिएबल के अलावा थर्ड वेरिएबल आ जाता है इसे पैरामीट्रिक कहते हैं। अब यहाँ पे पहला पार्ट है आपका और इसके ऊपर लिखे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने ये लिया एक्स थीटा प्लस 1 ओवर थीटा और इक्वेशन नंबर 1। देखिए, जब डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा थर्ड वेरिएबल आ जाए इसे कहते हैं पैरामीटर। अब ये इक्वल का साइन जो हमने याद किया हुआ है, इक्वल के साइन के जो भी इस तरफ होगा इसके लिहाज से हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा और यहाँ पे आ गया डी ओवर डी थीटा और इंटू एक्स, और ये हो गया डी ओवर डी थीटा और इंटू थीटा प्लस थीटा की पावर 1। अब ये ऊपर चला गया तो इसकी पावर होगी -1। तो आगे डी एक्स ओवर डी थीटा, बड़ा सिंपल सा काम है। अब इसके डेरिवेटिव जी क्या होगा आपके पास, ये 1 आएगा। थीटा को थीटा के लिहाज से करेंगे 1। अब इस पे अगर आप डेरिवेटिव लगाते हो तो आपको एक रूल याद है जिसे पावर रूल कहते हैं। पावर पीछे पावर में कम और बेस का फर्दर डेरिवेटिव डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट एक जैसा तो उसका 1 आ जाता है। तो 1 नेगेटिव थीटा रेज टू पावर 2। अब इसको सॉल्व किया तो 1 ओवर थीटा स्क्वायर आ गया। अब आगे चले तो एक सिंपल सी बात बनती है, वो क्या है कि जो डी एक्स ओवर डी थीटा आया वो किसके इक्वल आएगा, दोनों का एलसीएम आ गया थीटा स्क्वायर। अब थीटा स्क्वायर एलसीएम आया, ऊपर आ गया थीटा स्क्वायर -1 और ये इसका डी एक्स ओवर डी थीटा आ गया। अब हमारे पास दूसरा वेरिएबल भी मौजूद है भाई, और दूसरा वेरिएबल कौन सा है, y इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 और इक्वेशन नंबर 2। आपको बताया था कि जब दो वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल आए तो इसमें वो भी थीटा होगा। अब इक्वल है, इक्वल के इस साइड पे जो भी वेरिएबल होता है, इस साइड पे वेरिएबल कौन सा जी, डेफिनेटली आपने सही बताया है, वो है थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहाँ पे आ गया डी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी थीटा और डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस 1। अब यहाँ पे आ गया डी वाई ओवर डी थीटा और इक्वल टू, अब इसके डेरिवेटिव आपके पास सिंपल 1 है और इसके डेरिवेटिव आपके पास आ गया 0। तो डी वाई ओवर डी थीटा और ये इक्वल टू आ गया 1 के। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जब भी दो वेरिएबल आ जाए तो इनको सॉल्व करने के लिए आपके पास एक ऐसा रूल है जिसे आप कहते हैं चेन रूल। तो वो चेन रूल क्या है वो लिखते हैं हम, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, अब चेन रूल के मुताबिक आपके पास क्या आएगा, चेन रूल एक सिंपल सा फार्मूला है हमारे पास जो दो वेरिएबल के अलावा तीसरे वेरिएबल को मिलाता है, जोड़ता है। तो आपके पास आगे डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपने फाइंड करना है। अब डी वाई और मल्टीप्लाई आपके पास डी थीटा आ गया और डी थीटा ओवर डी एक्स आ गया। आप सबको पता है कि जो पैरामीटर होता है वो हमेशा डिवाइड और मल्टीप्लाई की सूरत में आता है। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू ये है। अब एक सिंपल सी बात है, डी वाई ओवर डी थीटा आपके पास आ गया 1 के बराबर, ये आ गया 1। और सिंपली अब डी थीटा ओवर डी एक्स, ये आपके पास क्या है, डी एक्स ओवर डी थीटा है, तो आप इसको उल्ट करो तो डी थीटा ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। यानी कि हमने इसका रेसिप्रोकल ले लिया। ये याद रखना, हमने इसका रेसिप्रोकल लिया तो रेसिप्रोकल में आ गया थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर और साथ -1 आ गया। तो आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू किसके आ गया, थीटा स्क्वायर और थीटा स्क्वायर -1, और यही इसका आंसर आ गया कि डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल आया, आपके पास थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1 के। अब हम इसका करते हैं सेकंड वाला पार्ट, बड़ा आसान सा है।
अगर सेकंड वाला पार्ट कर लिया तो जो 4 वाला पार्ट है वो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व। आपने सबसे पहले इसको लेट किया, लेट जी क्या बोला, x इज इक्वल टू a इंटू 1 नेगेटिव टी स्क्वायर और 1 पॉजिटिव टी स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 1। आप सबको पता है कि जब दो वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल आए उसे पैरामीटर कहते हैं। तो इक्वल के इस साइड पे कौन सा वेरिएबल आया, टी, तो डिफरेंशिएट आपने किया विद रिस्पेक्ट टू टी के, जो भी इस साइड पे वेरिएबल आएगा। अब dx ओवर क्या आ गया, dt, और इज इक्वल टू d ओवर dt और इंटू a इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। बड़ा आसान सा मेथड है। अब ये a कांस्टेंट है जी, a आपका बाहर आ गया। आपको पता है क्वोशंट रूल है, और वो क्वोशंट रूल में पढ़ा के आपका पागल हो गया हूँ कि आपका जो भी नीचे आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा, और इसको हम सेकंड कह लेंगे, इसको फर्स्ट। अब सेकंड एज इट और फर्स्ट का डेरिवेट, और फर्स्ट का डेरिवेट किसके लिहाज से, 1 माइनस टी स्क्वायर टी के लिहाज से, और नेगेटिव। अब इसको बढ़ा ले आगे तो आ गया 1 माइनस टी का स्क्वायर और सेकंड का डेरिवेट। अब सेकंड आपके पास किसके इक्वल आया, 1 प्लस टी स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक सिंपल सी बात है, ये a है जी। अब 1 प्लस टी स्क्वायर, अब हम एक स्टूडेंट इसका डेरिवेट देखेंगे 0 और इसका डेरिवेट क्या आया, 0 नेगेटिव 2t। अब इसके बाद अब आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में अब इसका डेरिवेट 0 और आगे वाले का डेरिवेट प्लस 2t आ गया। जैसे पावर पीछे पावर भी कम और बेस का फर्दर डेरिवेट। अब t का t के लिहाज से डेरिवेट क्या होगा, वही होगा जो आप सोच रहे हैं, 1। अब ये आपके पास ऐसे बन गया। अब इससे आगे चलते हैं। एक सिंपल सी कहानी है इसमें, सिंपल सी, और वो सिंपल सी कहानी क्या है कि ये आएगा आपके पास dx ओवर dt और इक्वल टू किसके आया। अब यहाँ पे एक सिंपल सी कहानी है, a बच गया, बाकी क्या बचा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव 2 आ गया जी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव 2 क्यूब आ गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया, नेगेटिव 2t आ गया, और इसको इससे नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव प्लस 2t का क्यूब, और डिवाइडेड बाय आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हो गया कैंसिल, और dx ओवर dt ये आपके पास आ गया a इंटू नेगेटिव नेगेटिव के साथ ये इससे मल्टीप्लाई कर लो तो नेगेटिव 4at और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये आपके पास इसका एक पार्ट आ गया। अब हम करेंगे दूसरा पार्ट जी। दूसरा पार्ट आपके पास क्या है, वो लिखा हुआ है जी, y इज इक्वल टू 2bt और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2। आप सबको पता है कि यहाँ पे तीसरा वेरिएबल है t, और ये इक्वल का साइन है। इक्वल के जो भी राइट साइड पे होता है उसके लिहाज से डेरिवेट करते हैं। तो डिफरेंशिएट जी आपके पास आ गया विद रिस्पेक्ट टू t, फिर t के लिहाज से आया तो आपके पास आया dy ओवर dt और इंटू d ओवर dt और इंटू 2bt और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब आप सबको पता है कि जो भी नीचे होगा उसका आ जाएगा स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर ये आ गया, और ये 2b कांस्टेंट है और 2b को हमने निकाल लिया बाहर। अब सेकंड एज इट 1 प्लस टी का स्क्वायर और इधर स्क्वायर आना था, और फर्स्ट का डेरिवेट। अब फर्स्ट किसके इक्वल है, सिर्फ टी के, और नेगेटिव टी, और सेकंड का डेरिवेट। अब सेकंड किसके इक्वल है, 1 प्लस टी स्क्वायर के, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब एक सिंपल सी बात है, यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ट्विस्ट में आएगी, और वो क्या है अब भी देखते हैं हम। ये आगे dy ओवर dt, ये अभी बना है dy ओवर dt। अब ये 2b बचा हुआ है और यहाँ पे इनटू, अब t का डेरिवेट आपको पता है 1 प्लस टी स्क्वायर, इसका डेरिवेट 1 है, लिखो या ना लिखो, और माइनस टी और इनटू इसका डेरिवेट आ जाएगा 0 प्लस 2t। ये आप सबको पता है, हम बार बार कर रहे हैं और बार बार करने से हमें ये सारा कुछ मिला है। अब इसके बाद आया dy ओवर dt और साथ में क्या बना, ये 2b है। अब 2b, अब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 1 प्लस टी स्क्वायर और इसको माइनस 2t का स्क्वायर,
और डिवाइडेड बाय आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आ गया 2b, अब ये इसमें से निकला तो आ गया आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर और डी वाई ओवर डी टी आ गया, क्योंकि दो में से एक निकलेगा तो नेगेटिव ही आएगा जी। अब आपके पास ये वाला सारा का सारा बन गया दूसरा और ये वाला सारा का सारा बन गया पहला। अब आपने क्या लगाया, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, डी वाई ओवर डी एक्स और इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी और मल्टीप्लाई बाय डी टी ओवर डी एक्स आ गया। अब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो मैं सबसे पहले इधर ही आ जाता हूँ स्टार्ट में, तो इस ये आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर डी टी किसके इक्वल है, ये डी वाई ओवर डी टी 2b और इंटू 1 नेगेटिव टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब इसका उल्ट करें, डी टी ओवर डी एक्स किसके इक्वल आया 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नेगेटिव 4ac। अब आपको सिंपल सी बात पता है, 2 को 2 से काटो तो ये आ गया और इसके बाद यहाँ पे ये वाला और ये वाला कैंसिल हो गया और बाकी आपका आंसर आ गया। आंसर क्या आया, माइनस, ये माइनस बाहर आ गया और माइनस बी आ गया और नीचे क्या बना 2 और साथ में 80 और इनटू आपके पास क्या बचा 1 माइनस टी स्क्वायर और नीचे यहाँ पे क्या बचा ये टी और यही आंसर है। आप इसको दूसरी तरह भी लिख सकते हो, कांस्टेंट बाहर लिख लो और टी को इधर लिख लो, तब भी ये आंसर बिल्कुल ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए ये नेगेटिव बी इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 2ac, ये भी आपका आंसर है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब हमारे पास है, हमने कर रहा है प्रूफ डैट, किसको, हमने ये प्रूफ डैट करना है और आपके पास जो गिवन है, पहला गिवन क्या है, x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 1। भाई आपको एक बात तो पता है कि अगर ये इक्वल है तो इक्वल के उस साइड पे क्या होगा, आप सबको पता है, जो भी उस साइड पे वेरिएबल होगा इसके लिहाज से आपने डेरिवेट करना है। तो आगे डी ओवर डी टी है तो आपने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी करना है। अब t आ गया और इस साइड पे x आ गया और इस साइड पे d ओवर डी टी आ गया और इंटू 1 नेगेटिव टी स्क्वायर और 1 पॉजिटिव टी स्क्वायर और ये आ गया। अब हमने इसको जानते हैं कि इस पे क्वोशंट रूल लगेगा और क्वोशंट रूल क्या है कि जो भी नीचे होता है उसका स्क्वायर आ जाता है और फिर सेकंड एज इट आ जाता है और फर्स्ट का डेरिवेट आ जाता है 1 नेगेटिव टी स्क्वायर और फिर नेगेटिव 1 माइनस टी स्क्वायर और सेकंड का डेरिवेट और सेकंड है 1 प्लस टी स्क्वायर। अब एक सिंपल सी बात है, 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे और इसका डेरिवेट और इसका डेरिवेट। अब 0 नेगेटिव 2t, आपको पता है इस पे पावर रूल लगा है, 1 माइनस टी स्क्वायर और साथ में जो आप देख रहे हैं ये आपके पास फिर वही डेरिवेट आया 0 प्लस 2t और डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे 2t को इससे मल्टीप्लाई किया तो नेगेटिव 2t आ गया और t2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2t को तो आपके पास आ गया नेगेटिव 2t का क्यूब। नेगेटिव 2t आ गया और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2t का क्यूब और डिवाइडेड बाय आपके पास एक चीज़ बची 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वाला और ये वाला कैंसिल और बाकी आपके पास जो बचा है और वो हम लिख लेते हैं कैसे, वो आपके पास आ गया एक सिंपल सी कहानी है कि डी एक्स ओवर डी टी बराबर है आपके किसके बराबर नेगेटिव 4t और डिवाइडेड बाय किसके आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जी एक वैल्यू आई है आपकी, एक वैल्यू अभी तक आपने सॉल्व किया है। अब हम करने लगे इसकी दूसरी वैल्यू सॉल्व। अब दूसरी वैल्यू कौन सी है जी, नाउ आपने दूसरी वैल्यू जो ली है y बराबर है 2t और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर और इक्वेशन नंबर 2 है। अब आपने फिर इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट किसके लिहाज से, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू
ये इक्वल है इस साइड पे भाई टी है, तो हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर देंगे। अब डी वाई ओवर डी टी आ गया और इज इक्वल टू डी ओवर डी टी आ गया और इंटू टू टी और बटा 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया। अब आपको भाई एक बड़ी आसानी से बात मिल सकती है और वो कौन सी है, आपको पता है इस पे कोशेंट रूल लगेगा। अब आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, नीचे जो भी उसका स्क्वायर। अब 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे का वैसे और ऊपर वाले का भाई डेरिवेटिव आ गया टी के लिहाज से 2t। अब इसके बाद नेगेटिव आ गया 2t आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला वैसे का वैसे और इसके बाद सेकंड का डेरिवेटिव आ गया। तो अब हमारे पास बन गया ये क्या, ये आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर और इसका डेरिवेटिव आ गया 2 और नेगेटिव 2 और इसका डेरिवेटिव आ गया भाई 2t और डिवाइडेड बाय आ गया 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हमने इसके पर क्वेश्चन फार्मूले लगाए और आगे इसको करते हैं जी। क्या बन गया, डी वाई ओवर डी टी बराबर आ गया जी आपके 2 को इससे मल्टीप्लाई किया 2 जमा 2t आ गया, 2 को इससे 2 को इससे 2t स्क्वायर आ गया और नेगेटिव 2 और 2 4 हो गया भाई 4t स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। अब इनमें से इसको सॉल्व किया तो 2 जमा ये 2 में से 2 4 में से 2 निकला तो 2t स्क्वायर आ गया और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर से भाई 2 कॉमन आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और बटा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और डी वाई ओवर डी टी आ गया। भाई हम एक बात को जाना है कि 2 वेरिएबल के अलावा तीसरा वेरिएबल आए तो उस पर चेन रूल लगता है, अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। अकॉर्डिंग टू द चेन रूल के मुताबिक हमारे पास बेटा क्या आ गया, हमारे पास आ गया डी वाई ओवर डी एक्स बराबर है डी वाई ओवर डी टी और डी टी ओवर डी एक्स के। अब डी वाई ओवर डी टी हमारे पास आ गया 2 इंटू 1 माइनस टी का स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर का होल का स्क्वायर। अब इसके बाद डी टी ओवर डी एक्स इसके बराबर है, ये आ गया। अब इसको ऊपर और इसको नीचे रेसिप्रोकल लेना हमने भाई सीखा है, तो रेसिप्रोकल आएगा डी टी ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा नेगेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर ओवर 4t। अब ये लगाया हमने तो 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और नेगेटिव आ गया 4t जी। अब ये वाला और ये वाला तो कट गया और बाकी आपके पास आ गया 2 को इससे काट लिया, 2 इसके साथ कट गया और नेगेटिव बाहर आ गया और 1 माइनस टी स्क्वायर और बटा 2t आ गया और ये सारा हमारे पास आया डी वाई ओवर डी एक्स। अभी भाई हमारा ये डी वाई ओवर डी एक्स आया है, अभी हमने ये प्रूव करना है। ये प्रूव क्या बोला, वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसके ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहां पे जी आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड टू प्रूव डैट की। अब हम टू प्रूव डैट में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व क्या है भला, एक्स है और साथ में है जी डी वाई ओवर वाई है जी y है और डी वाई ओवर डी एक्स है और प्लस एक्स है और इसका जवाब आना चाहिए जी 0 के। अब y बराबर किसके आया, y बराबर आ गया जी आपके पास वो पहले वैल्यू उसकी दी गई है y की, ये आ गया 2t और डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर। अब डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू है आपके पास माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2t आ गया और प्लस x की वैल्यू है भैया आपके पास 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर जी। अब ये वाला तो ये वाले से कैंसिल हो गया, -1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर आ गया और प्लस आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। भाई इधर देखा जाता है ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो आपका आंसर आ गया 0। हमारी वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात थी हमने प्रूफ डैट करना था तो हमने प्रूफ डैट कर दिया।
अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको फ़ायदा दे सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।